जम्मू कश्मीर की पब्लिक के साथ एक और बड़ा खेल जम्मू कश्मीर प्रशासन यानी कि एलजी प्रशासन ने कर दिया। ये खेल प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर है। आपको याद होगा काफ़ी विवाद हुआ, इस पर राजनीति भी हुई, राजनेताओं ने खूब आड़े हाथ भी लिया, जम्मू कश्मीर सरकार को बीजेपी ने भी लिया, लेकिन फिर बीजेपी बैकफुट पर आ गई जब आला कमान से जम्मू कश्मीर की बीजेपी को ये कहा गया कि आप चुप रहिए। वो बिल्कुल कि साइलेंस उनको कहा गया, कि क्वाइट कहा गया, तो वो बिल्कुल साइलेंस हो गए, मौन हो गए। लेकिन अब बड़ा खेल तब हो गया जब एक अखबार में ये खबर छप गई है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपको जुलाई 31 को पहली किस्त भरनी है और दूसरी किस्त आपको प्रॉपर्टी टैक्स की नवंबर के एंडिंग में भरनी है। यानी कि ये बड़ा खेल आपके साथ उस वक्त किया गया है कि पहले जब लोगों ने इस पर काफ़ी विवाद खड़ा कर दिया, लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो है तानाशाही चल रही है, मन मर्जी हो रही है, पब्लिक से कोई भी सुझाव नहीं लिए जा रहे हैं। एलजी प्रशासन अपने स्तर पर ही सब कुछ पब्लिक पर बोझ जो है वो टैक्स का बोझ जो है वो डालने की कोशिश कर रहा है। तो उस वक्त एलजी मनोज सिन्हा भी खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि पब्लिक से अभी इस प्रॉपर्टी टैक्स को लागू नहीं किया जाएगा, पब्लिक से सुझाव लिए जाएंगे। तो क्या पब्लिक से सुझाव लिए गए? क्या आपसे किसी से सुझाव लिए गए? जो जम्मू शहर के नागरिक हैं, जम्मू शहर के वासी हैं, क्या जो म्यूनसिपल कमेटीज़ में आते हैं, काउंसिल्स में आते हैं, कॉरपोरेशन में आते हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनसे पूछा गया? नहीं पूछा गया होगा, ये जाहिर सी बात है। पूछा भी गया होगा तो वो 2, 4, 5, 10 लोग अपने ही होंगे, क्योंकि सरकार ये तो बताएगी नहीं कि किन किन लोगों ने अपने सुझाव हमें भेजे, उनके नाम क्या हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उसका तो जो डिस्क्लोज है वो डाटा वो नहीं करेगी। लेकिन अब आपको बता दें, प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए आप तैयार हो जाएं। हालांकि अब इस वीडियो के नीचे कई ऐसे महाज्ञानी लोग आएंगे, अल्पज्ञानी आएंगे, ये कहेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स 2%, 3% अगर दे भी देते हैं तो कौन सी आफत आ जाएगी। सवाल आफत का नहीं है, सवाल ये है कि इतनी सरकार को कौन सी आफत आन पड़ी है कि आपको यहीं से जम्मू कश्मीर की पब्लिक से टैक्स से ही पैसा कलेक्ट करना है। आप तो केंद्र सरकार ये दावे लगातार कर रही है कि हम केंद्र जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में इतना फंड्स भेज रही है कि उसे जम्मू कश्मीर की तरक्की में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आ सकती है। तो फिर जम्मू कश्मीर की पब्लिक से इस तरह से जो वसूली है वो वसूली क्यों की जा रही है, ये लोग अब कह रहे हैं। हमारी कई लोगों से सुबह जब ये हमने खबर पढ़ी तो कई लोगों से हमारी बात हुई, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जुलाई 31 जो है, इस वर्ष आपको जुलाई 31 तक आप पहली किस्त जो है वो भर सकते हैं। हालांकि मई 30 जो है वो पहली किस्त भरने का आखिरी समय है, लेकिन इस बार जो प्रोविज़न ऐड हुए, जो भी कॉरपोरेशन के अंदर जो प्रोविज़न्स ऐड अप किए गए, उसके बाद टाइम बीत गया था, समय बीत गया है 30 मई का, तो इसलिए अब जुलाई 31 लोगों को दिया गया है कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भर सकते हैं। उसके बाद आपको कहा है कि अगर आप दूसरी इंस्टॉलमेंट, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी नवंबर 30 होगी। यानी कि ये तो बात रही कि आपने किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को पूरा करना है, पैसा किस तरह से भरना है, और ये जो पैसा भरना होगा उसके बाद जो आपको फॉर्म होगा, वो फॉर्म भी आपको एक्नॉलेजमेंट होगा, वो भी आपको डालना होगा, सबमिट करना होगा कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर की पब्लिक ने कभी ऐसा सोचा था कि धारा 370 को, आज हम कई बीजेपी समर्थकों से, कई संगठन के समर्थकों से जब बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो शायद अपने उस लक्ष्य से भटक गई है, जिसको लेकर 370 को तोड़ा गया था, जिस वजह से 370 को तोड़ा गया था, शायद उन मुद्दों से सरकार भटकती जा रही है। और सरकार के जो बाबू हैं, जो आला कमान है, जो अफसरशाही है, वो अपनी मनमर्जी कर रही है, एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। पब्लिक को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। कोई भी अभी ये कहने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाए। लेकिन अधिकारी अब बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स मामूली सी रकम है तो दे देनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं, आपकी जेब पर कोई इतना ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इतनी ज़रूरत क्या थी, ये अब लोग भी यही सवाल करेंगे। अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर देखिए किस तरह से खेल किया गया। पहले पब्लिक को चुप करवाया गया, जब विवाद हुआ था सभी को एक जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए एलजी साहब ने एक बयान दे दिया कि अभी पब्लिक से हम सुझाव लेंगे फिर इसको लागू करेंगे। लेकिन बीच में जैसे G20 होता है, कुछ 2-3 इवेंट्स और होते हैं, अब जाकर अचानक से एक खबर सामने आती है कि जुलाई 31 जो है वो तय कर दी गई है आपकी पहली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको अब प्रॉपर्टी टैक्स देना है। मई 30 तक ये था, लेकिन
अगले वर्ष तो आप मई 30 और नवंबर 30 ही 2 इंस्टॉलमेंट्स दे सकेंगे, लेकिन इस वर्ष आपसे लेना है जो प्रॉपर्टी टैक्स है, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स जुलाई 31 तक आपको समय अवधि जो है वो बढ़ाई गई है 2 महीने की। 2 महीने के भीतर आपको पहली किस्त देनी है अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। लेकिन अब सोचना जम्मू कश्मीर की पब्लिक को है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की पब्लिक को 370 की एब्रोगेशन और 35A को हटाए जाने का फ़ायदा हो रहा है, या फिर आज कुछ लोग जो घुटन महसूस कर रहे हैं 370 के टूटे जाने के बाद, जिनको ये लगता था कि यहाँ पर जम्मू के लोगों को के हितों में बात होगी, क्या वो हो रही है? ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिए। अब अंत में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको एक बयान मैं वो भी याद दिलाना चाहूँगा जो कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने दिया था जब चंद्रमोहन जी यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर थे। उस दौरान की ये बात, उस समय की बात है, उस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर में जब अफवाह फैली थी कि प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने जा रही है जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा था पब्लिक को संबोधित करते हुए कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बयान देता हूँ, ये कहता हूँ और कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी प्रॉपर्टी टैक्स, कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स 1 रुपया भी नहीं लगाया जाएगा। ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान आज भी आप अगर आप सर्च करेंगे अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो गूगल में आपको वो मिल जाएगा। तो क्या ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है? क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा को क्या जो बातें कही जाती हैं कि वो यूपी से हैं, एक हारा हुआ शख्स यहाँ पर उसे एलजी बना दिया गया। ये लोग आरोप लगाते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप कई बार खबरें सुनेंगे, कई विपक्ष ये आरोप लगाता है, कई बार लोग बोलते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या गुनाह क्या है। जम्मू के लोग ये कहते हैं कि हमारा गुनाह क्या है कि हमने 370 की एब्रोगेशन का फेवर किया, समर्थन किया, उसकी सज़ा हमें मिल रही है, या फिर कुछ और है। समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। फिलहाल आप तैयार हो जाइए प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भरने के लिए।